हेलो दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने चाह रहा हूँ सार्वण मास महात्म अध्याय 5। इस अध्याय में पढ़िए सार्वण मास में किए जाने वाले विभिन्न व्रता अनुष्ठान और रविवार व्रत वर्णन में सुकर्म द्विज की कथा। ईश्वर बोले, सनत कुमार, करोड़ों पार्थिव लिंग के महात्म तथा पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। जब मात्र एक लिंग का महात्म नहीं कहा जा सकता तो फिर करोड़ों लिंग के विषय में क्या कहना ही क्या। मनुष्य को चाहिए कि करोड़ों लिंग निर्माण असमर्थता में 1,00,000 लिंग बनाए तथा 1000 लिंग या 100 लिंग ही बनाए। यहाँ तक कि एक लिंग बनाने से भी मेरी सान्निध्य मिल जाती है। सदा अक्षर मंत्र से 16 उपचार के द्वारा भक्ति पूर्वक मन से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ग्रह यज्ञ के साथ उद्यापन करनी चाहिए। इसके बाद होम करना चाहिए और ब्राह्मण को भोजन करना चाहिए। हे सनत कुमार, इस अनुष्ठान को करने वाले की अकाल मृत्यु नहीं होगी। यह व्रत बांझपन को दूर करने वाला, सभी विपत्तियों का नाश करने वाला तथा सभी संपत्तियों की वृद्धि करने वाला है। मृत्यु के पश्चात वह मेरे कल्प पर्यंत मेरे समीप कैलाश वास करता है। जो मनुष्य सार्वण मास में पंचामृत से शिव जी का अभिषेक करता है वह सदा पंचामृत का पान करने वाला, गौधन से संपन्न, अत्यंत मधुर भाषण करने वाला तथा त्रिपुर के शत्रु भगवान शिव को प्रिय होता है। जो इस मास में अन्नोदान व्रत करने वाला तथा हविष्य अन्न ग्रहण करने वाला होता वह ब्रही आदि सभी प्रकार के धान्यों का अक्षय निधि स्वरूप हो जाता है। पत्तल पर भोजन करने वाला श्रेष्ठ मनुष्य स्वर्ण पात्र में भोजन करने वाला तथा शाक को त्याग करने से शाककर्ता हो जाता है। सार्वण मास में केवल भूमि पर सोने वाला कैलाश में निवास प्राप्त करता है। इस मास में एक भी दिन प्रातः स्नान करने से मनुष्य को 1 वर्ष स्नान करने के फल का भागी कहा गया। इस मास में जितेंद्रिय होने वाले इंद्रिय बल प्राप्त होता है। इस मास में स्फटिक, पाषाण, मृत्तिका, मरकत, मणि, पिष्ट, पिट्ठी धातु, चंदन, नवनीत आदि से निर्मित अथवा अन्य किसी भी शिवलिंग के साथ ही किसी स्वयं आविर्भूत न हुए शिवलिंग में श्रेष्ठ पूजा करने वाला मनुष्य सैकड़ों ब्रह्महत्या को भस्म कर डालता है। किसी तीर्थ क्षेत्र में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के अवसर पर 1,00,000 जप से जो सिद्धि होती है वह इस मास में एक बार के जप से ही हो जाती है। अन्य समय में जो 1000 नमस्कार और प्रदक्षिणा की जाती है उसका जो फल होता है वह इस मास में एक बार करने से ही प्राप्त हो जाता है। मुझको प्रिय इस सार्वण मास में वेद पारायण करने पर सभी वेद मंत्रों की पूर्ण रूप से सिद्धि हो जाती है। श्रद्धायुक्त होकर इस मास में 1000 बार पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए अथवा कलयुग में इसका 4 पाठ करना चाहिए अथवा वर्ण संख्या का 100 गुना पाठ करना चाहिए अथवा वह करने में असमर्थ हो या आलस्यहीन होकर मात्र 100 पाठ करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य ब्रह्महत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें संदेह नहीं। गुरु पत्नी के साथ संसर्गजन्य पाप के लिए निश्चित यही महान प्रायश्चित होता है। इसके समान पुण्य प्रद पवित्र तथा पापनाशक कुछ भी नहीं। पुरुष सूक्त के जप के बिना इस मास में एक भी दिन व्यतीत नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य इस फल को अर्थवाद कहता है वह नरकगामी होता है। इस महीने में समाधि, चारू, तिल और घृत से ग्रह यज्ञ होम करना चाहिए। शिव के रूपों का भली भांति ध्यान आदि करके धूप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार कोटि होम, लक्ष्य होम अथवा 10 सहस्त्र होम करना चाहिए। व्याहत्यो ओम भूव ओम स्व के साथ तिलों के द्वारा भी यक्ष नामक होम करा जाता है। सनत कुमार, इसके बाद अब मैं 12 के व्रतों का वर्णन करूंगा। आप सुनिए। हे अनग, इसमें सर्वप्रथम मैं आपको रविवार व्रत का बताऊंगा। इस संबंध में लोग एक प्राचीन इतिहास को कहते हैं। प्रतिष्ठानपुर में सुकर्मा नामक एक द्विज था। वह दरिद्र, कृपण तथा भिक्षावृत्ति में लगा रहता था। एक बार वह धान्य मांगने के लिए घूमते घूमते नगर में गया। उसने किसी एक गृहस्थी के घर में मिलकर रविवार का उत्तम व्रत करती हुई स्त्रियों को देखा। तब उसने देखकर वो स्त्रियां परस्पर कहने लगी, इस पूजा विधि को शीघ्रतापूर्वक छिपा लो। इस पर वह विप्र उन स्त्रियों से बोला, हे श्रेष्ठ स्त्रियां, आप लोग इस व्रत को क्यों छिपा रहे हैं? समान चित्त वाले सज्जनों के लिए परमार्थ ही स्वार्थ है। मैं दरिद्र दुखी हूँ। इस श्रेष्ठ व्रत को सुनकर मैं भी इसे करूँगा। आप लोग इस व्रत का विधान व फल बताए।
स्त्रियां बोली, हे द्विज, इस व्रत को करने में आप उन्माद तब प्रमाद करेंगे अथवा भूल जाएंगे अथवा इसके प्रति अभक्ति या अनास्था रखने लगेंगे, अतः आपको यह व्रत कैसे बताऊं। उसकी यह बात सुनकर उसमें जो एक प्रौढ़ स्त्री थी वह उस ब्राह्मण से व्रत तथा व्रत की विधि बताने लगी। वह बोली, हे ब्राह्मण, सार्वण मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को मौन होकर उठ करके शीतल जल से स्नान करें। उसके बाद अपना नित्यक्रम संपन्न करके पान के एक शुभ दल पर रक्त चंदन से सूर्य के समान पूर्ण गोलाकार 12 परिधियां वाला सुंदर मंडल बने। उस मंडल में रक्त चंदन से संज्ञा सहित सूर्य का पूजन करें। उसके बाद घुटनों के बल भूमि पर झुककर 12 मंडल पर अलग अलग रक्त चंदन तथा जवा कुसुम से मिश्रित अर्घ्य श्रद्धा भक्ति पूर्वक सूर्य को विधिवत प्रदान करे और लाल अक्षत जपा कुसुम तथा अन्य उपचारों से पूजन करे। इसके बाद मिश्री से युक्त नारिकेल के बीज का नैवेद्य अर्पित करके आदित्य मंत्रों से सूर्य की स्तुति करे और श्रेष्ठ 12 मंत्रों से 12 नमस्कार तथा प्रदक्षिणा करे। इसके बाद 6 तंतुओं से बनाए गए सूत्र से 6 ग्रंथियों बनाकर देवी सूर्य को अर्पण करके उसे अपने गले में बांधे और पुनः 12 फलों से युक्त वायन ब्राह्मण को प्रदान करे। इस व्रत की विधि को किसी के सामने नहीं सुनाना चाहिए। विपरीत विधि से व्रत के किए जाने पर धनहीन व्यक्ति धन प्राप्त करता है, पुत्रहीन पुत्र प्राप्त करता है, कोढ़ी कोढ़ से मुक्त हो जाता है, बंधन में पड़ा व्यक्ति बंधन से छूट जाता है, रोगी व्यक्ति रोग से मुक्त हो जाता है। विपेंद्र, अधिक करने से क्या प्रयोजन। साधक जिस अभिष्ट की कामना करता हुआ इस व्रत के प्रभाव से उसे मिल जाता है। इस प्रकार सार्वण के 4 रविवार और कभी कभी 5 रविवारों में इस व्रत को करना चाहिए। इसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करनी चाहिए। हे विपेंद्र, आप भी इसी प्रकार करें, इससे आपकी सभी मनोकामना की सिद्धि हो जाएगी। इसके बाद उन पतिव्रताओं को नमस्कार करके वह ब्राह्मण अपने घर आ गया। उसने जैसा सुना था उसकी विधि से उस संपूर्ण व्रत को किया और अपनी दोनों पुत्रियों को भी वह विधि सुनाई। उस व्रत को सुनाने मात्र से शिव जी के दर्शन से तथा उसके पूजन के प्रभाव से वे कन्या देवंगनाओं के सदृश हो गए। उसी समय उस ब्राह्मण के घर में लक्ष्मी ने प्रवेश किया और वह अनेक उपाय तथा निमित्तों से धनवान हो गया। किसी दिन उस नगर के राजा ने ब्राह्मण के घर से होकर राजमार्ग से जाते समय खिड़कियों से कड़ी उन दोनों सुंदर तथा अनुपमय कन्याओं को देख लिया। तीनों लोकों में कमल, चंद्रमा आदि जो भी सुंदर वस्तुएं उन्हें वे दोनों कन्याओं अपने शरीर के अवयवों से तिरस्कृत कर रही है। उन्हें देखकर राजा मोहित हो गए और क्षण भर के लिए वहीं खड़े हो गए। ब्राह्मण को शीघ्र बुलाकर उसने दोनों कन्याओं को मांग लिया। तब उस ब्राह्मण ने हर्षित होकर दोनों कन्याओं राजा को प्रदान कर दी। उस राजा को पति रूप में प्राप्त करके वे कन्याएं भी प्रसन्न हो गए। वे स्वयं इस व्रत को करने लगे और पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो गए। हे मुनि, महान ऐश्वर्य देने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कह दिया। विधि नंदन, जिस व्रत के सार्वण मास से मनुष्य सभी व्रत को प्राप्त कर लेता है, उसका अनुष्ठान करने से उसका फल वर्णन कैसे किया जाता है। इस प्रकार शकंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में सार्वण मास महात्म्य प्रकीर्णक नाना व्रत, रविवार व्रत आदि कथन नामक 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हर हर महादेव। अगर पढ़ने में भूल हो गई है तो क्षमा कर दीजिएगा मुझे और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़।